पहला जैसे हमने 5 तत्वों को पढ़ा, तो सबसे पहले हम स्थूल से अगर आगे की तरफ चलेंगे तो पहला आता है पृथ्वी तत्व, है ना? तो पृथ्वी तत्व किस चीज़ से बनता है? पृथ्वी तत्व आपने देखा कि इसमें 4 तत्व आपस में मिले हुए हैं। हमने जब कल देखा था तो उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है और उसमें तब जाकर के उन चारों का मिश्रण से फिर वो पृथ्वी बनी है। तो पृथ्वी तत्व की चिकित्सा के लिए भी हमें इन चारों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम पृथ्वी तत्व की चिकित्सा की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में ही चारों चीजें हैं। तो इसके अंतर्गत हम देते हैं मिट्टी चिकित्सा और आहार चिकित्सा इसके साथ में आती है, क्योंकि मिट्टी बनती किस चीज से है, ये शरीर बनेगा किस चीज से, आहार से। तो यहाँ पे मेन चिकित्सा जो की जाती है वो है मिट्टी चिकित्सा। वो आपने देखा भी होगा। फिर मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, पाठ हम कल बात करेंगे इस बारे में कि मिट्टी चिकित्सा में कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, कैसे उसका यूज होना चाहिए। तो ये एक इसका मेथड हो जाता है कि इस तत्व पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम इस तत्व के लिए इसको रिलेट कर रहे हैं मिट्टी से, पृथ्वी तत्व से। फिर उसके बाद दूसरा जो तत्व था वो था जल। उसके बैक में पिछला अगर हम वापस जाते हैं तो जल तत्व की चिकित्सा की बात आ रही है। तो जल तत्व की चिकित्सा के लिए हम क्या कर रहे हैं, जल तत्व को यूज कर रहे हैं। अब हम जल तत्व से कैसे, मिट्टी चिकित्सा से कैसे हम उस कारण को खत्म कर सकते हैं, ये एक पार्ट है। ठीक है, कि जो कारण क्या, डिटॉक्स टॉक्सिक जो बॉडी में इकट्ठा हुआ है, तो मिट्टी से उसको दूर कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है जल से उसको दूर कर सकते हैं। तो जल से दूर करने की विधि क्या होगी, जल चिकित्सा। और जल चिकित्सा के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आएँगी, वो हमें पता होनी चाहिए इसमें फिर, कि जल चिकित्सा में हम क्या-क्या यूज़ करेंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो जल तो चारों तरफ जल ही जल है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बहुत तेज़ बारिश है, बाढ़ आ रही है, कई जगह नाले बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं। लेकिन वो चिकित्सा तो नहीं हो सकती उससे, जब तक कि उसकी हमें सटीक जानकारी ना हो। तो इसलिए उसके उसके लिए फिर आता है, एक इसकी मेथड आ जाती है उस तत्व की, जल तत्व के साथ में, कि जल तत्व से चिकित्सा की जाती है। जल तत्व से बॉडी के टॉक्सिक्स को कैसे बाहर निकालें। इसके बाद अब तीसरा आता है अग्नि तत्व, कि अग्नि तत्व की बात जब हम करते हैं तो अग्नि तत्व भी शरीर में है, तो अग्नि तत्व का बैलेंस कैसे करें, अग्नि तत्व के माध्यम से उस कारण को कैसे खत्म करें। तो उसके लिए फिर अग्नि तत्व चिकित्सा आती है, जिसमें आप सूर्य चिकित्सा की बात करते हैं, संवात की बात करते हैं, क्रोमोथेरेपी की बात करते हैं, कलर चिकित्सा जो सूर्य किरण चिकित्सा की बात इसमें आती है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अग्नि तत्व चिकित्सा हो गई। उसके बाद फिर अगर और आप पीछे जाओगे, आप वायु तत्व चिकित्सा आती है, कि वायु के माध्यम से भी आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो वायु तत्वों की शुद्धिकरण के लिए हम क्या करेंगे? तो वायु तत्व की शुद्धि के लिए सबसे पहले तो प्राणायाम की बात आती है, जो योग में हम करते हैं, कि प्राणायाम के माध्यम से हम, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? अपने आप में नाड़ी शोधन प्राणायाम ही एक पूरी प्रक्रिया है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए। और हम ब्रीदिंग को पार्ट ही यही है, क्योंकि जो नॉर्मल श्वास-प्रश्वास जो चलता है, वो नॉर्मल श्वास-प्रश्वास में भी वही प्रक्रिया है। कि जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है? वो पूरा का पूरा टॉक्सिक्स को बाहर फेंक रहे हैं। इन्हेल कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो एक्सहेल वो तब हो रहा है जब वो अंदर से पूरी टॉक्सिक्स को लेकर के अपने साथ में बाहर जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रियाएँ होती है, आपको सिखाया जाता है इसमें। डीप ब्रीथ सिखाया जाता है, चेस्ट ब्रीथ सिखाया जाता है, एब्डोमेन ब्रीथ सिखाया जाता है, देन प्राणायाम सिखाया जाता है। तो ये पूरा एक पार्ट आता है। और इसके अलावा अगर आप नेचुरोपैथी में देखोगे तो इसमें मसाज थेरेपी आती है। मसाज थेरेपी वायु तत्व के लिए की जाती है, कि मसाज के माध्यम से हम वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, कि जब अपने आप से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फिर हम मसाज थेरेपी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे भी वायु रुकेगा, जैसे जॉइंट पेन की बात हम करते थे, कि जॉइंट में अगर पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द होने लगा है, तो उसका मतलब वहाँ पे वात है। तो हम उसको क्या करते हैं, वहां से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए मसाज होती है। तो मसाज की अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, पूरी साइंटिफिक तरीके से वो मसाज होती है, जिसको वैज्ञानिक मालिश भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, चाहे हम मड थेरेपी की बात करें, चाहे हम हाइड्रोथेरेपी की बात करें, चाहे हम ये इसमें सूर्य चिकित्सा की बात करें, सन थेरेपी की बात करें, चाहे हम अब वायु की बात करें, और फिर उसके बाद आकाश की भी बात करते हैं। कि आकाश चिकित्सा की जब हम बात करेंगे तो वहां पे भी ये है कि अब आकाश तत्व को कैसे बैलेंस करेंगे, आकाश तत्व में आई हुई प्रॉब्लम को किसके माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। उसका वैसे तो ये 4 माध्यम वहाँ पे भी होंगे। चीज़ें हर जगह पे, हर चीज़ हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर तत्व के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ें होंगी जिसके माध्यम से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने उसमें क्या देखा है? हम उसमें देखते हैं क्या, फास्टिंग थेरेपी, उपवास।
आकाश तत्व के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी ट्रीटमेंट है, जो माध्यम है या टेक्नीक है या विधि है, जो भी हम उसको बोल सकते हैं, वो है उपवास चिकित्सा। कि उपवास के माध्यम से हम आकाश तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो अब इस तरह से आप देखोगे कि नेचुरोपैथी की इतनी सारी चीज़ें जो आई हैं, मेन जितनी भी थेरेपी आज आप सुनते हो, हम मड थेरेपी सुनते हैं, हम हाइड्रोथेरेपी सुनते हैं, हम सन थेरेपी सुनते हैं, हम क्रोमोथेरेपी सुनते हैं, इसमें हम और हाइड्रोथेरेपी में तो अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसके अलावा आप फास्टिंग में आप देखो, फास्टिंग में तो पता नहीं कितने सारे जितने भी डाइट एंड न्यूट्रिशन के कोर्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें चल रही है या हॉस्पिटल में आप देखोगे, वहाँ पे कितनी तरह की चल रही है। इसके अलावा आप ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन ही लोगों ने कितनी तरह के ये फास्टिंग निकाल दिए। इंटीमेट फास्टिंग, ये फास्टिंग, वो फास्टिंग और कितना ऑनलाइन लोग उनके साथ में जुड़ भी रहे हैं और उसको यूज़ भी कर रहे हैं। मोनो डाइट, कई तरह की चीज़ें इसमें दी गई हैं कि आप कैसे अपने वेट को कम कर सकते हो, कैसे आप उसको डिटॉक्स कर सकते हो, उसके लिए सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये कहाँ से आई हैं? ये सब चीज़ इसी से ही निकल रही हैं और इसके ही वेरिएशंस आप धीरे-धीरे करके देख रहे हो और इतनी तरह से आप उसको देख पा रहे हो। तो ये 5 जो तत्व हैं, इन पाँचों तत्वों से ही रिलेटेड हैं सारी थेरेपीज़ ये, जितनी भी चीज़ें हैं और इन्हीं मेथड को प्राकृतिक चिकित्सा में करवाया जाता है। जितने भी जहाँ पे भी चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे आप किसी भी जगह पे जाएँगे, वहाँ पे यही सब चीज़ें होंगी। मैंने कल बताया था आपको एक पॉइंट हमने बात की थी उसमें कि नेचुरोपैथी बहुत ही सरल चिकित्सा है या कम खर्चीली है। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखोगे कि कई जगह पे ऐसी स्थिति भी है कि अगर आप जैसे रामदेव जी के यहाँ आप आओगे पतंजलि में, तो वहाँ पे एक छोटा लेवल का भी हॉस्पिटल है और एक निरामयम है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि नॉर्मल पर्सन की रेंज में है ही नहीं। 30,000, 40,000, 50,000 उसका पर डे का ही चार्ज है। तो वो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे स्पेशल क्या करवाया जाता होगा? अगर इतना चार्ज है उसका उस वाली पोर्शन का और वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर हमने आपको बताया तो आप घर पे भी कर सकते हो, अगर सही तरीके से आप जानकार हो, जानते हो। तो इसमें ना तो वो मिट्टी चेंज होने वाली है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ना वो पानी चेंज होने वाला है, जिसको हम यूज़ क्योंकि नेचर ने सबको एक जैसा ही दिया है। अब आप बोलोगे कि चेंज क्या हो रहा है फिर वहाँ पे जिसकी वज़ह से उसका रेंज बढ़ गई है, बताएगा कोई? क्यों उसके इतने इतने रेंज है? कभी किसी ने देखा है उसको जाकर के या जाकर के नहीं देखा हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोज़ उसके पड़े हुए हैं। देखा है कभी किसी ने? बड़े किसी हॉस्पिटल का नेचुरोपैथी का कोई वीडियो या निरामयम का भी है, आप अगर उसमें डालोगे नेट पे तो आपको दिख जाएगा। कभी देखा आपने? फैसिलिटीज ज्यादा होंगी क्या मैम? हाँ, फैसिलिटीज़ में भी क्या फैसिलिटीज़ होंगी कि आप जिस टब में बैठोगे वो टब कम से कम 5 लाख का होगा, पानी वही होगा, लेकिन वही सब चीज़ें हैं। कि जहाँ पे जो चीज़ें हम देखते हैं उन चीज़ों को, कि उसकी जो मशीनरी है या उसका जो मतलब जो जहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो एरिया है, तो वही स्थिति है। एक सिंपल जो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल वाली जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे की जा रही है, लेकिन ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। ट्रीटमेंट वही होगा जो एक नॉर्मल आप घर में बाल्टी में भी कर सकते हो। अगर आप एक फुटबाथ टब ले रहे हो और उस टब में वो टब की कीमत ही 4 लाख रुपए है, तो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन पानी वही होगा, पानी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस पैथी में यहाँ मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करके हायर लेवल तक भी कर सकते हैं। कि अगर आप लोग भी चाहें कि अपना हॉस्पिटल ऐसा बनाना चाहें, तो आप बना सकते हो, आप भी ले सकते हो लोगों से और लोग देंगे। तो ये वही है कि इस समय पे हमें इसको समझना है कि हम कई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ये तो हमारे उसमें नहीं है, हम तो 10 रुपए की गोली खा लेते हैं, हमें उससे ही फ़ायदा हो जाता है या वही हमारे लिए ठीक है, इतने बड़े महँगे-महँगे ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मेन चीज़ है कि हम उसको प्रॉपर अगर सीखते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो हम उसके बहुत सारे ऑप्शंस भी निकल सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा हमारे पास टब नहीं होते हैं, हमारे पास ये मशीन नहीं होती है, ये नहीं होती, तो उनके भी ऑप्शंस हम निकाल सकते हैं। उनको भी हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो भी हम घर पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है, वो है नॉलेज, वो है ज्ञान, कि सही चीज़ होना ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, तो उसमें आपने जो देखना है देखोगे आप उसमें, तो आप होता क्या है देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि कोई चीज़ मैंने बताई आपको। मैंने बताया अपने तरीके से क्योंकि मैं अपने तरीके का मतलब है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी।
और आपने सुना अपने दिमाग के तरीके से। अब मैंने कितना दिया, आपने कितना उसको ग्रहण किया, और उसमें से फिर जब आप किसी और को देते हो तो फिर आप खुद भी भूल जाते हो। कम से कम ये 100% है कि उसमें से आपका 25% तो वैसे ही निकल जाता है। तो हमें पहले नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। कभी भी किसी चीज को अप्लाई करने से पहले, यूज करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तभी, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हर जगह बोला जाता है, मैं भी बोलती हूँ साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट लेस थेरेपी है ये। लेकिन इसमें भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि कुछ प्रॉब्लम कहीं पे बन सकती है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज की कमी है तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। साइड इफेक्ट किसे कहते हैं? साइड इफेक्ट उसे कहते हैं कि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं पे भी कोई किसी तरह का भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसमें कोई गड़बड़ी हो गई और उसने हमारी बॉडी में रिएक्शन कर दिया। तो अब ये देखो, एक तो होता है एक्शन, कि वो एक्शन एक्टिविटी बढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है। एक होता है कि उसने उल्टा प्रभाव डाल दिया, उसको बोलते हैं हम दुष्प्रभाव, जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हमें सही जानकारी नहीं है और हमने किसी को गलत हाइड्रोथेरेपी दे दिया, गलत चिकित्सा दे दी, गलत तरीके से उसको मड लगा दिया, गलत तरीके से उसको बात दे दिया, गलत हमने उसको स्नान दे दिया, गलत हमने उसको फास्टिंग करवा दी, तो वहां पे हमारे जो पेशेंट है उसमें भी दिक्कत हो सकती है। हो सकती है नहीं, होगी होगी, 100% होगी। कि जैसे मैं बताऊं कि अगर हमें किसी को गर्म ट्रीटमेंट देना है और हमने उसको ठंडा कर दिया, किसी को ठंडा देना है उसको हमने गर्म कर दिया, किसी को हम फास्टिंग नहीं करवा सकते थे, हमने उसको 2 दिन की फास्टिंग पे रख दिया। मिट्टी से किसी को एलर्जी है, हमने उसको मिट्टी लगा दी, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब उस कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, हमने मसाज कर दिया किसी को, उसको ऑयल से प्रॉब्लम है और हमने उसी ऑयल ऑयल से, क्योंकि हमें उसी इतनी जानकारी कि नहीं यही यूज करना है, उसी से हम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें हमें कुछ चीजें जो है, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, उसको समझना जरूरी है। तो इसलिए ये चिकित्सा पद्धति भी, इसको भी इतना सामान्य ऐसा नहीं समझना कि ये बस ऐसे ही है, एवं ही है कि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कर लेगा। कर सकते हैं, मैं, लेकिन जब तक आपने उसको प्रॉपर सीखा नहीं है, और ये अगर सीख रहे हैं तो भी जब अप्लाई करें तो भी अपने सीनियर से पूछ करके, जब तक आप उसमें पूरी तरह से दक्ष नहीं होते हैं। तो पूछिए, उनके सिम्टम्स को बताइए, उनके सिम्टम्स उसके बाद क्या आए हैं उनसे डिस्कस कीजिए, तब जाकर के हम इसको पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, घर पे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, ये 5 तरह की थेरेपी हमने बताई कि 5 तरह की चीजें होती हैं। तो हम आज बात करेंगे हाइड्रोथेरेपी के बारे में, कि हाइड्रोथेरेपी में जल चिकित्सा के अंतर्गत क्या क्या चीजें यूज होती हैं। फिर अगर कल का टाइम आप लोगों को सूट करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थ्योरी में ही बात करेंगे। पहली बात आती है इसमें, देखो जल चिकित्सा के अंतर्गत हम जब पहले बात करते हैं, इसमें 2 तरह से चिकित्सा दी जाती है। 2 तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ जो आती है वो कैसी होती हैं? 2 तरह की विधियाँ हैं इसमें, एक है जल का बाह्य प्रयोग और जल का आंतरिक प्रयोग। 2 तरह से जल को हम प्रयोग करते हैं चिकित्सा में, बाह्य प्रयोग और आंतरिक प्रयोग। जो ये चीज़ आती है इसमें 90% जो चिकित्सा होती है वो बाह्य प्रयोग होती है, मतलब स्किन के थ्रू हम चिकित्सा देते हैं, ये इसमें हाइड्रोथेरेपी में आता है। और हम अगर बोले बाकी चीज़ों में जाता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि जो हम आंतरिक प्रयोग जल का करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हम 2 तरह से फिर इनटेक करते हैं इसमें, एक तो उसापान इसको बोला जाता है, इसको कि हम पानी को पीते हैं, उसापान हो गया, या फिर नॉर्मल ड्रिंकिंग, जो हमारी हैबिट नॉर्मल वाटर ड्रिंकिंग, जो पानी हम पीते हैं। इसके अलावा इंटरनल हम कैसे लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं या फल जो हम खाते हैं, कुछ भी चीज जो हम ग्रहण करते हैं उसमें वाटर के रूप में हमारी बॉडी में वो अंदर जाता है, ये इंटरनल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट और है जो नेचुरोपैथी में यूज होता है, वो है एनीमा, जो कि इंटरनल, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी सफाई के लिए होता है, और इसमें भी पानी को इंटरनल देना पड़ता है, जो कि एनएस के थ्रू देते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो पानी हम यूज करते हैं वो मुंह से यूज करते हैं, चाहे खाने के रूप में करें, पीने के रूप में करें, कैसे भी करें, तो ये यहीं से ही अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन इसमें नेचुरोपैथी में एक पार्ट होता है एनीमा, जिसमें पानी को एनएस के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और इसको भी इंटरनल यूज कहते हैं। तो ये 2 तरह के पार्ट होते हैं जो कि इंटरनल यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे बाह्य हैं। बाह्य है मतलब एक्सटर्नल हैं, जो स्किन पे यूज होते हैं। जैसे पहला है इसमें स्नान,
अब इसमें कई तरह के स्नान होते हैं। स्नान का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि इसमें ऐसा नहीं कि हमें पूरी बॉडी, तो नॉर्मल स्नान तो है ही जो आप रोज करते हो। इसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलर जो बॉडी के एरियाज हैं या अंग हैं उनके लिए स्नान दिया जाता है नेचुरोपैथी में, जिसमें कि कई तरह के स्नान होते हैं, जैसे कटी स्नान है, रीढ़ स्नान है, पाद स्नान है, हाथ स्नान है, फुल इमर्शन स्नान है। इस तरह से इसमें हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, स्पाइनल स्प्रे, फुट बाथ, आर्म बाथ और इसके अलावा स्टीम बाथ, ये सारे के सारे बाथ जो हैं इसमें यूज होते हैं। और इनकी सबकी एक पूरी की पूरी साइंटिफिक टेक्निक्स है, कैसे यूज करना है, उसकी विधि क्या होती है, और फिर बेनिफिट वगैरह तो खैर आपको बता ही देंगे बाद में। लेकिन मेन पहले इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चीज हमें देखना है कि बाह्य जब हम यूज कर रहे हैं उसको, तो सबसे पहली बात आती है कि हम कौन सा बात कर रहे हैं, उस बात का के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहला ये स्थिति बनती है। तो जब भी आप कभी, जब हम लिखते भी हैं, हाँ दिखाने के लिए, मैंने तुम्हें भेजा हुआ है ना लिंक, तो तुम वहां से दिखा दोगे ना, ठीक है, आप एक्सप्लेन करते हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें हमें जो देखना होता है, अभी मैं क्योंकि कनेक्ट कर रही हूँ आपको, तो यहाँ से सर दिखाएंगे आपको, अंदर टब दिखाएंगे, उस टब के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं कि हमने, सबसे पहली बात आती है कि किसी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे स्नान की ही हमने बात की, तो इस स्नान में हमने हिप बात की बात की, जैसे सिंपल कटी स्नान एक होता है, तो उसके लिए हमें पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि हमारा कटी स्नान हो सके। तो हमें सबसे पहले इसके टूल्स की जरूरत पड़ती है। पहले तो कटी स्नान है क्या, इसको समझना है। कटी स्नान का मतलब हो जाता है, जो कि कटी मतलब होता है हमारा कमर वाला भाग। हमारे को लिंक तो है ना तुम्हारे पास? कल वाली तो नहीं। हाँ कल वाला लिंक, एडमिट नहीं आया, नहीं तुम्हारा अभी इसमें, नेट चल रहा है, एडमिट होने के लिए आया नहीं है ना इसमें भी, एक मिनट। दोबारा भेजू क्या लिंक? हाँ दोबारा भेज। इस पे कोई सेकंड में भेज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कि जो हमारा कटी भाग है, कटी भाग मतलब होता है हिप वाला जो एरिया है, नाभि से नीचे जो है और थाइस से ऊपर, इसके बीच वाले भाग को हम कहते हैं कटी प्रदेश। ये हमारा कटी प्रदेश है। तो इस वाले एरिया में, हाँ ज्वाइन हो गया, इस वाले एरिया के लिए जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको कहा जाता है हिप बाथ या कटी स्नान। तो अब हम इसको करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें उन उसको लिखना जरूरी है कि सबसे पहले हमें इसके लिए एक टब की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कई तरह के टब आते हैं आजकल, तो मैंने जैसे भी आपको बता ही रही थी, कई सारे टब आते हैं, नॉर्मल टब भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहला एक चीज है वो है टब। दूसरा हमें जरूरत पड़ती है पानी। अब पानी में फिर टेम्परेचर की बात आती है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है टेम्परेचर, तापमान। हमें कौन से तापमान का जल यूज करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कि पेशेंट किस चीज का है, कौन सी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा टेम्परेचर का जल को यूज करना है। तो एक ही बात की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम उसको 4 टेम्परेचर से देते हैं, 4 प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहला जैसे हमने बताया, उसको उसको कहा जाता है हॉट, गर्म, गर्म कटी स्नान। तो उसके लिए हम देते हैं गर्म पानी का कटी स्नान हो गया। दूसरा जो आता है वो आता है इसमें ठंडा कटी स्नान, उसके अपोजिट, क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग होती है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अब गर्म देना है कि ठंडा देना है, ये डिसीजन डॉक्टर का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर न्यूट्रल एक होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है गुनगुना वाया, जिसको हम कहते हैं कि वो ना ठंडा है ना गर्म है, उस स्थिति में हम देते हैं। और चौथा एक प्रकार इसका और आता है जहां पे भी की दोनों चीजें एक साथ दी जाती है, ठंडा और गर्म। अब आप सोचो कि यहाँ पे कई तरह से ट्रीटमेंट को किया जाता है नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में, तो एक ही बात को 4 तरह से अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरह से दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे
ये टेम्परेचर का पानी चाहिए। अगर दूसरी बात, तीसरी चीज हमें जो इसमें आवश्यकता पड़ती है, वो आवश्यकता पड़ती है एक चौके की। चौकी लकड़ी की चौकी हो सकती है, आजकल प्लास्टिक की भी आ रही है, उसको यूज कर सकते हैं। तो चौकी चाहिए जो उसका टूल होगा। उसके अलावा हमें टॉवल्स चाहिए जो इसमें यूज होंगे, ठीक है। ठंडा पानी अलग से पीने के लिए चाहिए। ये क्योंकि जब भी हम कभी एक ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उस ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले उसकी तैयारी होती है। क्योंकि जब तक उसकी पूरी पूर्ण तैयारी नहीं है, तो तब तक हम उस ट्रीटमेंट को सही ढंग से नहीं कर सकते। क्योंकि अब हमने इसमें, क्योंकि नेचुरोपैथी में और योग में और बाकी थेरेपी में यही अंतर होता है थोड़ा-सा, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। अगर हम उस मैनेजमेंट को सही ढंग से नहीं कर पाए, तो इसीलिए रिजल्ट्स कम आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो ये चीज़ हमारे लिए पहले टूल्स हैं। जब आप कभी लिखोगे भी इसके बारे में, नोट्स लिखोगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमने सबसे पहले लिखा कि बात क्या है, ठीक है? इंट्रोडक्शन उसका आता है। फिर उसके लिए हमें किन-किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम मेथड के ऊपर आएँगे। तो जब तक वहाँ पे सारा सामान नहीं है हमारे पास, तब तक हम कैसे दिखाएँगे? ये चीज़ हमें उसको देखना पड़ता है। इस तरह से ये करना पड़ेगा। तो ये होता है हिप बात का एक पार्ट। ऐसे ही दूसरा आता है स्पाइनल बात। अब स्पाइनल बात में भी सेम 4 कंडीशन आती है। वहाँ पे भी हम ठंडा देते हैं, गरम देते हैं, न्यूट्रल देते हैं और गरम-ठंडा एक साथ भी देते हैं। ठीक है? ऐसे ही फिर फुट बाथ की बात आती है। तो हर बात में आपने ये समझ लेना है कि ये 4 टेम्परेचर तो आपको पता होने ही चाहिए और उन 4 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये मेन टूल्स हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है कि आपको टॉवल की ज़रूरत पड़ती है। टॉवल क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सिर पे रखना पड़ता है। अगर हम गरम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको ठंडे पानी में भिगो करके उसको सिर पे रखना पड़ता है। इसके अलावा ठंडा पानी पिलाना पड़ता है पेशेंट्स को जब हम गरम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, जो कि फॉलो करने कंपल्सरी हैं। तो ये हमें समझना इसमें ज़रूरी होता है। तो ये तो बात की बात आ जाती है। इसके बाद एक इसमें अलग चीज़ आती है, जैसे बात मैंने बताई कि इतने प्रकार के अलग-अलग बात होते हैं। इसके अलावा दूसरा टेक्निक जो इसमें आती है, वो आती है पट्टियाँ। पट्टियाँ भी जो आती है, पट्टियों में इसमें यूज़ किया जाता है कि ठंडी जो पट्टियाँ हम इसमें यूज़ करते हैं या गरम पट्टी यूज़ करते हैं, उसके भी 2 प्रकार होते हैं, ठंडी और गरम। ना अभी नहीं, पहले इसमें ये दिखा दो, पट्टियाँ यहाँ पे रख दो बल्कि हला कर। पहले ही बात को दिखाओ ज़रा अभी। मैं दिखा रहा था। अभी मेरे को तो दिख ही नहीं रहा था कि तुम क्या दिखा रहे थे। मुझे भी दिखना चाहिए ना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि आप explain- नहीं, आप मुझे पिन कर देना। कहाँ पे करूँ बताओ? अच्छा ये वाला? तो जिससे मुझे भी पता चले कि तुम क्या दिखा रहे हो। मेरे वाले को पिन कर। ये रहा। पहले हिप बात को दिखाओ ऊपर से बस, ठीक है? हाँ, तो ये जैसे ये वाला टब आप देख पा रहे हो इसको, क्योंकि हमने बाहर निकाला हुआ है इसको चैम्बर से अलग रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप नहीं देख पाते, वहाँ पेशेंट है तो पेशेंट को हम दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे अलग से आपको मैम दिखा रहे हैं। वीडियो नहीं दिख रहा है ये मिथुन कुमार आपका। नाम से नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है मैम। मिथुन कुमार को पिन करो। दिख रहा है मैम। दिख रहा है? दिख रहा है मैम, दिख रहा है वीडियो। हाँ, दिख रहा है मैम। जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार कोशिश करो कि मिथुन कुमार को जो नाम से हैं उनको पिन करके देखो, फिर दिखेगा। तो ये एक नॉर्मल टब है, देखो इसको हिब्बा टब बोलते हैं और ये इस तरह के बहुत सारे टब होते हैं। अभी दूसरा टब भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये एक छोटा टब था इसलिए उठाने में आसानी थी, क्योंकि बाकी टब चैम्बर्स में ही है। ऐसे भी आता है, ये आउल शेप में है, ऐसे फिर स्क्वायर शेप में भी आते हैं, बहुत बड़े-बड़े टब भी आते हैं। कुछ मैं पिक्चर्स आपको पिक्चर में दिखा दूँगी फिर आगे। तो अब क्या किया जाता है, देखो हिब्बात जब हमें देना है, जो 4 प्रकार के हिब्बात की मैं बात कर रही हूँ, तो वो 4 प्रकार के हिब्बात हम इसी में ही दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल टब होते हैं घरों में, इसमें क्योंकि एक आकार होता है, इसमें स्पाइन पीठ में आराम मिलता है,
पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, तो इसलिए ये वाले इस आकार में बने होते हैं। तो घर पे जो टब होते हैं जिसमें आप कपड़े-वपड़े धोते हो, मतलब इतने बड़े-बड़े टब होते हैं कई जगह पे, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, पर थोड़ा-सा ये कंफर्टेबल नहीं होता है वो बैठने में, लेकिन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे इन्होंने चौकी रखी है, सामने पीछे टॉवल रखा हुआ है, तो अब इस वाले पोर्शन में जब हम इसमें देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे, तो पहले इसमें पानी भरा जाता है। अब हम कौन-सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं पहले, कौन-सा हिप बाथ उनको दे रहे हैं, उसका हमें पहले देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम जैसे हमने नॉर्मल बताया कि ये कहाँ-कहाँ पे फ़ायदा करता है मुख्य रूप से कि आपका जो भी जो हिप पोर्शन है, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम जितनी भी आप बोलोगे इसमें 95 तक प्रॉब्लम जो है वो इसी एरिया से आती है, जो हमारा कटी प्रदेश है। क्योंकि हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं वो यहीं पे हैं, हमारी इंटेस्टाइन यहाँ पे होती है, हमारे लीवर यहाँ पे है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे है, पैनक्रियाज यहाँ पे है, जेनेटिक ऑर्गन्स सारे यहाँ पे हैं, तो अधिकतर जो प्रॉब्लम्स है वो यहीं से आती है। तो ये हिप बाथ एक ऐसा ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी का जो आप किसी को भी दे सकते हैं। हर मतलब किसी को भी मतलब कि हर प्रॉब्लम में इसका यूज़ होता ही होता है। हमें देना ही होता है कि डिटॉक्स जब करना है, तो ये एक आएगा ही आएगा। मड थेरेपी जो पैक है हिप बाथ और फिर उसके बाद एनिमा। ये एक प्रोसेस ही है पूरा का पूरा। इसको करना कंपल्सरी है। तो अब इसमें जैसे हमने पानी को डाला, तो पानी क्या करना है, पानी पूरा फुल नहीं भरेंगे इसमें। अगर हमने इसमें पूरा पानी फुल भर दिया, तो जैसे ही आप उसमें बैठोगे, पूरा पानी बाहर छलक जाएगा। और फिर पूरा गीला हो जाएगा। और इसका रूल है, इसका एक नियम है कि जो पैर हैं हमारे और सिर है, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो पानी है, जो पानी का जो टच है वो आपके कटी प्रदेश में ही होना चाहिए। ऊपर वाला पूरा पार्ट ड्राई रहना चाहिए, आपके पैर पूरे ड्राई रहने चाहिए। ये इसका मेन रूल है। अगर आपको उसका प्रॉपर इफेक्ट चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने जैसे मैंने बताया कि भर दिया और फिर उसमें बैठ गए, तो आप पूरा ऊपर तक भी चेस्ट तक भी पानी जाएगा और पैरों तक भी पानी आएगा और पूरा का पूरा आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही ढंग से नहीं होगा। तो हमें इसमें पहले बहुत कम हाफ पानी भरना है। और हाफ पानी भरने के बाद फिर पेशेंट को उसमें बिठाना है। बिठाने का तरीका होता है एक उसमें अगर मिथुन उसमें बैठ सकते हो, बैठ के दिखा सकते हो करके? और दिखाओगे कैसे फिर? नहीं, अपने आप को तुम एक नहीं दिखा पाओगे पूरा टब में। अच्छा हाँ, ये देखो, ये इस तरह से बैठेंगे इसमें और ये एक तरीका होगा बैठने का। पैर जो हैं वो चौकी की तरफ होंगे, पैर दिखाओ ज़रा अगर हो सके तो। हाँ, पैर जो है वो चौकी के ऊपर रहेंगे, ज़मीन पे नहीं रखेंगे, इस तरह से और पूरा जो कमर वाला भाग होगा, वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा। तो ये वाला पार्ट इसमें इस तरह से होता है। मैं एक मिनट में दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये नीला कितने बस लगाई? एक मिनट फिर वैसे
वाला भाग है ये इस तरह से आपको पूरा हिस्सा है पानी डूबा है, उसमें भी ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी में वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, यदि एक बार पानी नहीं आएगा फिर और से पानी का आपको ये भी समझना है कि कितना पानी करना है, इससे कि पानी इसके भी पानी इसमें एक ही और जो टेम्परेचर आप उसमें यूज करते हैं, जैसे हम एक गरम का यूज करते हैं तो उसका टेम्परेचर जैसे टाइमिंग होती है मैम आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। ये लो। हेलो, अब आई है? यस मैम, हाँ मैम अब आ आ रही रही मैम। अच्छा, हाँ तो मैं ये बता रही थी इसमें कि इसमें कुछ नियम है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है कि इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया कि टॉवल रखना कंपलसरी है, पानी पीना पहले कंपलसरी है। अगर हम गर्म दे रहे हैं तो ठंडा दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर गर्म ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये कंपलसरी है। दूसरी बात ये कि अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना जरूरी है, और उसका जो टाइमिंग होता है उसका टाइमिंग जो है कम से कम 15 से 20 मिनट मैक्सिमम टाइम है इसका, कि 20 मिनट तक पेशेंट को इसमें रहना है। तो अब आप देखोगे कि 20 मिनट तक जो पानी का टेम्परेचर हमने स्टार्टिंग में रखा था कि हमने अगर इसको फ़ारेनहाइट में दिया है, सर्टिफिकेट जो भी आप नापोगे कि हमने उनको दिया है कि 75 80 इस तरह से दिया हुआ है, तो वो 20 मिनट तक इतना नहीं बन सकता, इतना कंटिन्यू नहीं रहता, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से, हवा से, इस तरह से पानी ठंडा हो जाता है। तो हमें बीच बीच में फिर उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी बाहर निकालोगे और गर्म पानी डालोगे, क्योंकि अगर सिर्फ हम डालेंगे ही डालेंगे तो उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ेगा तो फिर ऊपर तक पानी आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले उसमें से हमें 2 जग बाहर निकालने हैं और फिर 2 जग गर्म पानी डालने हैं, जिससे कि जो लेवल है उसका ये टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर पूरे 20 मिनट तक उतना ही बना रहे। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जगह पे इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए ही ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कम आता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है टब में बिठा दिया, बस बिठा दिया, 20 मिनट बाद जाकर के बोला कि 20 मिनट बाद बाहर निकल जाओ, पर वो ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर तरीके से, जब तक कि उसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को हम देना चाह रहे हैं बॉडी में, वो कंटिन्यूटी में बना ना रहे। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान रखना है इसमें कि ये पूरा चीजें उठ जाओ। तो ये 2 ट्रीटमेंट आपने इसमें देखे, अभी 2 चीजें हैं मेनली, कि ये एक स्पाइनल बात और ये है हिप बात। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इनको बिना उसके कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास टब नहीं है तो भी हम इसको कर सकते हैं। हिप बात के लिए तो खैर नॉर्मल टब चाहिए, स्पाइनल बात को इसके टब के बिना भी कर सकते हैं। अभी इसमें से ये अलग अलग करके करो, आर्म बात अलग और फुट बात अलग। इसके बाद इसमें नया एक अलग जो बात होता है वो इसको हटाना पड़ेगा, आर्म बात, वो कोई बात नहीं, उसके बाद उसको रख देंगे ना। इसके बाद अगला एक आता है, उसको कहते हैं फुट बाथ। ये देखो, ये एक टब है जो कि फुट बाथ है, इसको फुट बाथ कहते हैं। इसमें नॉर्मल है, जैसे आप टब देखते हो उसके ऊपर से फिर ये ढक्कन होता है, इसमें ये 2 छेद बने हुए जिसमें से कि पैर अंदर डाले जाते हैं, इस तरह से घुटने तक पानी इसमें भरा जाता है और ये पैर इसके अंदर चले जाते हैं। इसको कहा जाता है फुट बाथ, जो आपने सुना भी होगा हॉट फुट बाथ के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये नॉर्मल एक बकेट में भी हो सकता है घर पे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका तरीका देखो, सबसे पहले तो हमने उसमें पानी डाला, फिर हमने उसको टॉवल से ढक दिया और उसके बाद एक पूरा का पूरा कंबल लेंगे और उस कंबल से अपने आप को पूरा का पूरा ढक देंगे। ये इस तरह से पूरा जो है सिर पे टॉवल जो है वो ठंडा ही रहेगा और उसके बाद पूरा कंबल से पूरी अपर बॉडी जो हमारी है, अपर बॉडी को पूरा का पूरा ढक देते हैं। ये फुट बाथ होता है। क्योंकि हम इसको जब नॉर्मली कई बार लोगों को नेट पे देख लिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया,
तो लोग करने लगते हैं और क्या करते हैं, घर में बकेट में पैर डाल करके ऊपर से पंखा चला करके, एसी चला करके, कूलर चला करके बैठ जाते हैं। उससे प्रॉब्लम तिगुनी गति से बढ़ेगी, जो भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें होती है, क्योंकि हम अगर सही ढंग से, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसके लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो होने जरूरी है। अब देखो, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अगर आप बकेट में भी ले रहे हो घर में इसको, तो भी आपको ये सारी चीजें करनी है कि पूरा ढकना है पैर को, बकेट को भी पूरा ढकना पड़ेगा फिर, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला एरिया है वो पूरा पानी को तुरंत के तुरंत ठंडा कर देगा। तो उसको बकेट को भी पूरा ढकना पड़ेगा। यहाँ पे तो पूरा कवर अपने आप ही है, देखो कहीं से भी कुछ चीज बाहर दिख नहीं रही है, बाहर से हवा अंदर नहीं जाएगी, पूरी बॉडी को कवर कर दिया है। और गले के पास से भी पूरा का पूरा कम्बल, जो कंबल होंगे उस कंबल को पूरा कवर कर देना है। तो इसको कहा जाता है हॉट फुट बाथ। ठीक है, ये वाला ये ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद अभी मैं पहले दिखा रही हूँ आप लोगों को, उसके बाद इसके बाद डिटेल में बताऊंगी आपको। इसके बाद एक ये है, इसको कहा जाता है आर्म बाथ। देखो, आर्म बाथ का ये भी एक स्टैंड पे है, स्टैंड होता है, और उस स्टैंड में इस तरह का एक टब है जिसके अंदर पानी भरा जाता है। इसमें भी 2 होल बने हुए हैं, देखो इस तरह के, और इसके अंदर हाथ डाले जाते हैं। देखो इस तरह से तैयार ये होकर, ठीक है। हाँ, अब ये हाथ इसमें डाल दिए पूरे के पूरे, और उसके बाद इसको इस तरह से टॉवल से पूरी तरह से ये ढक देना है। और अब हाथ इसके अंदर होंगे, कोहनी से लेकर के आगे तक का जो पूरा हाथ है वो पानी के अंदर दबा रहता है। आप पीछे स्टूल या चेयर किसी पे भी बैठ सकते हैं, सिर पे, हाँ पूरा कंबल भी ओढ़ सकते हैं पीछे से इस तरह से। और पानी इसमें भी पीना है और सिर पे ठंडी पट्टी इसमें भी रखनी है। तो इसको कहा जाता है आर्म बाथ। ये है इसमें आर्म बाथ। तो इस तरह से अभी आपने 4 चीजें यहाँ पे मेनली अभी देखी है। ऐसे बहुत सारी चीजें और होती हैं बाथ में, जिसमें जेट स्प्रे होता है, ये होता है। तो ये यहाँ पे आप स्पाइनल बाथ ये, और अभी इसके बाद एक चीज और, अभी इन चारों के बाद के लिए थोड़ा बात करेंगे, बताती हूँ मैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं स्टीम बाथ। ठीक है, ये तो ये जो अभी आप लोगों ने ये सब चीजें देखी हैं, इस तरह के ही बात के टूल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो इसमें स्पाइनल स्प्रे भी होता है, अलग से एक मशीन होती है। मिथुन सर जरा स्पाइनल स्प्रे भी दिखाना बाद में, पहले स्टीम बात भी दिखा दो, उसके बाद मैं पट्टियां दिखा रही हूँ, तब इसके बाद स्पाइनल स्प्रे दिखा देना। तो ये इतने, इसके अलावा भी बहुत जेट स्प्रे होता है, जुकूजी होता है, कई सारी चीजें आजकल तो आ गई हैं। इमर्सन बात होते हैं, उनको कुछ मैं फोटोज में भी आपको दिखा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि सभी को भी दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरह की चीजों को हम यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें जो हमने देखी हैं, इस तरह की चीजों को हम जब यूज करेंगे तो कहाँ पे बेनिफिट देंगी, किस तरह की चीजें हम किसको दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, क्योंकि तुरंत के तुरंत समझना, और ये मैंने अगर बोल भी दिया तो आप उसको जल्दी से यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से कुछ सीखते नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसका प्रैक्टिकल सीखना जरूरी है आपको, और 1-2 चीजों को अपने आप में करना जरूरी है। तो मैं कुछ चीजें के बारे में, जैसे हिप बात है, हिप बात को आप सब लोग कर सकते हो, फुटबाथ को आप सब लोग कर सकते हो, जो स्वस्थ है वो भी, जो बीमार है वो भी, क्योंकि ये ऐसा प्रक्रिया होती है जो कि नॉर्मल आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो हिप बाथ के लिए नॉर्मल लेडी प्रॉब्लम्स जो भी है, जहां पे भी है, क्योंकि एक ऐसा ट्रीटमेंट है हिप बाथ नेचुरोपैथी में जो बहुत बड़े-बड़े मिरेकल्स करता है। बहुत सारी चीजें, एक तरह के चमत्कार ही आप उसमें देखोगे कि किसी भी तरह की सिस्ट है किसी को, या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, कंसीविंग में प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप ये देखो कि हर अधिकतर प्रॉब्लम बस इसी एरिया में ही है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को गैस बनता है, किसी को अपच की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, कोई जो भी प्रॉब्लम है सब में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बस मेन बात क्या है, कौन सा देना है, किसको कौन सा करना है, क्योंकि सबके लिए सारे बात टेम्परेचर के बाद सुटेबल नहीं होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसको हम, इसमें आवाज आ रही है आपको, इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? यस मैम, आ रही है। आ रही मैम। ठीक है। तो ये इसमें ये ध्यान रखना होता है, हाँ, कि
किसको क्या देना है। तो आप अभी इस वाले पोर्शन में ना जाएं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिसेस में जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप ना तो हॉट को यूज करेंगे ज्यादा, ना आप कोल्ड को यूज करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है। हॉट और ना ही हॉट एंड कोल्ड को यूज कर सकते हैं अभी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन न्यूट्रल बात जो है, जिसको मैंने कहा कि नॉर्मल जो गुनगुना वाला जो पार्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं, कि ना वो ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि वो बैलेंसिंग एक पार्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें इसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल जिनको हम बात करें, जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है लेडीज में, आजकल बहुत है, लोगों की यूट्रस निकाल देते हैं डॉक्टर तुरंत, जैसे भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अधिकतर गायनी डॉक्टर्स के साथ में एक ही उनके पास ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते। पहले वो दवाइयों से सोचते हैं करने का, नहीं हो पाता, क्योंकि होगा ही नहीं, वो दवाइयों से ठीक होता नहीं है, कुछ टाइम होता है फिर से हो जाता है। क्योंकि मैंने कल बात की थी कि रूट कॉज जब तक वहीं पे रहेगा, तो आप ऊपर से कितनी शाखाएं काटते रहें, कितनी चीजें करते रहें, क्योंकि जड़ वहीं पे है, तो वो नए नए चीजें निकलती रहेंगी। तो वो यही होता है कि हम कुछ टाइम उसमें हार्मोन्स की दवा खाते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर दोबारा से हो जाता है। तो वो एक प्रक्रिया बनी रहती है, तो सालों साल हमारे साथ में चलती है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फिर सीधे एक ही ऑप्शन बचता है कि अब आप अपना यूट्रस रिमूव कर दें। तो वो एक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने यूट्रस को बचा सकते हैं। और खासकर इस सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला ट्रीटमेंट अगर आपने कम से कम 3 से महीने से लेकर के 6 महीने तक ये कंटिन्यूटी में कर लिया, जिनको भी प्रॉब्लम है, आप 101% आपको लगेगा कि इसमें फायदा हो गया और हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। 100% होगा, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ में करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी कुछ चीजें, रिजल्ट भी बताऊंगी आपको कल परसों की क्लास में जब भी होगा, कि कैसे इसमें हमारे पास रिजल्ट है। बहुत सारी केस स्टडियां हैं मेरे पास, जिनको हमने करवाया भी है। ठीक है, तो ये एक पार्ट होता है इसमें, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फुटबाथ के लिए मैं अगर सिंपल बताऊं, एक एक दो चीजें ही बता पाऊंगी यहाँ पे अभी, कि हम फुटबाथ की अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पे चीज आती है कि किसी का भी बीपी हाई है और वो कंटिन्यूटी में रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन उनको ठंडा नहीं देंगे, न्यूट्रल नहीं देंगे, उनको गर्म देंगे। जितना वो सहन कर सकते हैं उतना गर्म पानी आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि सबकी नेचर अलग अलग रहता है, प्रकृति अलग अलग रहती है। उसके अकॉर्डिंग उनको गर्म देना है। ऊपर से पूरा का पूरा कंबल से रैप भी करना है, क्योंकि इसमें पसीना निकलता है एक तरह का, पूरा तरह से जैसे स्वेट होता है, स्टीम होती है जब आप गर्म पानी में पैरों को रख करके बैठोगे। और ये मैसेज ध्यान रखना है कि जितनी देर के लिए आप ट्रीटमेंट ये ले रहे हो, तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे हवा ना चलती हो बहुत तेज। तो इसीलिए हवा ना चलने का मतलब है मेन, अगर हम क्योंकि अंदर ही ले रहे होंगे नॉर्मली, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि फैन, कूलर, एसी ऐसा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। उसको उतनी देर के लिए, जो 20 मिनट का जो टाइम है आपका, उस 20 मिनट के लिए वो सब चीजें वहां पे बंद होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट में, यहाँ पे बैठी हूँ इस समय पे, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, या फिर जैसे चैम्बर में से बाहर निकल करके आए हैं और वो स्टीम लेकर के बाहर निकल कर आए हैं, तो हम ऑफिस के पंखे बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आकर के उनको मैग्नेट लगाने होते हैं, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेना होता है। तो उतनी देर के लिए हम भी गर्मी में बैठे रहते हैं, हम भी उस समय पे फैन नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे सामने पेशेंट बैठा है, उसके लिए फैन उसके बाद चलाना, क्योंकि ये बहुत चीज ध्यान रखनी होती है इसमें। ये कई बार ऐसी इसी चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो गर्म ठंडा, इसमें ट्रीटमेंट ही गर्म ठंडा होता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, उसको किस तरह से यूज लेना है, वो एक बड़ा पार्ट होती है। जैसे आप पहले भी लोग भी बोलते थे ना, गर्म ठंडा करने से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट ही गर्म ठंडा देते हैं। वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी में मेन बात चीज है टेम्परेचर। कोई कुछ लिख रहा है, क्या है पता नहीं, इसमें कुछ आ रहा है लिखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस होंगे वो बाद में आप बात कर लेना। तो ये वाला पार्ट इसमें हमें लेकर के चलना पड़ता है। तो ये तो हुई हाइड्रोथेरेपी। अब एक इसमें आता है, इसके साथ में स्पाइनल बात हो गया, हिप बात हो गया, और आर्म बात हो गया, फुट बात हो गया। और इसमें अगला एक दिखाएंगे सर आपको, स्टीम बात। अभी देखो ये स्टीम बॉक्स दिखा रहे हैं आपको सर। इसमें एक स्टीमर होता है बगल में, जहां से स्टीम बनती है, वो कुकर टाइप का आपको एक दिख रहा होगा, देखो इसमें स्टीम बनती है, इसके अंदर पानी भरा जाता है, पानी भर के फिर इसमें स्टीम बनती है। स्टीम बन करके ये पाइप के थ्रू इस बॉक्स के अंदर जाती है, और ये बॉक्स जो है वो पूरी तरह से स्टीम बॉक्स इसको कहा जाता है। स्टीम जब इसमें भर जाती है पूरी की पूरी, ये देखो इसमें ये लोकल स्टीम है। इसी में हमने इसमें दो तरह की स्टीम यूज कर लेते हैं, एक तो बॉक्स की स्टीम होती है, एक लोकल स्टीम के लिए इसमें एक लगा हुआ है, जिससे कि लोकल स्टीम दी जाती है। अभी आज बनी हुई है सर क्या स्टीम इसमें? नहीं मैम, अभी नहीं बनी थी। अच्छा ठीक है,
हाँ, तो हाँ। इसमें इसे नहीं तो दिखा सकते थे निकल के, क्योंकि इसमें से इसको जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से स्टीम निकलती है, तो हम जैसे लोकल मतलब कि हमें घुटने में देनी है, हाथ में देनी है, गर्दन में देनी है, तो इस वाले पोर्शन से देते हैं। लेकिन जब फुल बॉडी में देना है तो फिर बॉक्स में बिठाया जाता है। तो इसमें ये बॉक्स होता है बगल में, इसके अंदर एक स्टूल लगा होता है। इसके लिए भी फिर वही वाला रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि पेशेंट्स को इस तरह से पूरा, इसमें एक स्टूल रखा हुआ है, उसके अंदर वो है, उस स्टूल में बैठेंगे और इसमें पैर को रखेंगे, ठीक है। और जाओ पारुल, जरा मिथुन सर के साथ में जाना जल्दी से। मिथुन सर, ये पारुल को फोन पकड़ाओ और बैठ के दिखाओ जरा। ये देखो, पेशेंट को इससे पहले, क्योंकि जब भी हम स्टीम देते हैं उसके पहले स्टीम की ऑयलिंग होती है, मसाज होती है, तब इसके बाद स्टीम होता है। तो अब ये स्टीम में जैसे बैठे हैं तो ये अंदर, इसके अंदर पूरी स्टीम भरी होती है, तो पूरी बॉडी में इसमें कपड़े नहीं होते। मसाज के बाद तुरंत पेशेंट को वहां पे बिठाया जाता है और उसके बाद सीधा रखो कैमरे को, हाँ, इस तरह से इनके एक ही जगह पे रखो, फोकस रखो बस वहीं पे, हिलाओ मत। पारुल, हाँ, ये इस तरह से ये क्या, ये वाला पोज इसमें दे दिया है। इसके साथ में अब ये जो गर्दन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी एक टॉवल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टीम बाहर निकल रही होती है, तो ये गीला टॉवल सिर पे रखा जाता है, ठीक है। इसको, इनको भी पानी पिलाया जाता है, जैसे हमने बात में बोला था, वहां पे पानी पिलाया जाता है। उसके बाद फिर पूरे गर्दन वाले पार्ट में इसमें टॉवल को रैप कर देते हैं, जिससे कि स्टीम बाहर ना निकले, फेस की तरफ ना आए। और उसके बाद फिर स्टीम दी जाती है। इसका भी अब आप, कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने मिनट तक देना है, तो इसमें मिनट का कोई मतलब नहीं होता है। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग और बॉडी जो पेशेंट है उसकी जो अपनी स्थिति, ठीक है, बंद कर दो मिथुन सर। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि जब आप कैसे देखोगे, आप बंद कर दो, पारुल हो गया। इसको हम कैसे दे सकते हैं कि मेन बात ये देखी जाती है कि जब हम स्टीम दे रहे हैं और बॉडी में से पूरा पसीना निकल चुका है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा अगर निकलेगा तो कई लोगों को प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो हमें इसमें ये देखा जाता है कि हमने इस पर टाइम पीरियड दिया, जैसे कभी किसी को 2-3 मिनट में गर्मियों में निकल जाता है पसीना, किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को 8-10 मिनट भी लग जाते हैं। तो वात प्रकृति वाले जो होते हैं, कफ प्रकृति वाले होते हैं, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पित्त प्रकृति वालों को टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो उसका मेन पहचान है कि जब आपके फेस पे पसीना आ जाए, बॉडी के अंदर इतना पसीना निकल चुका है और उसके बाद आपके फेस पे पसीना दिखने लगे, स्टीम जो पसीना निकलता है, और आपके नाक में, फोरहेड में पसीना दिखने लगे, इसका मतलब है कि अब आपकी पूरी तरह से स्टीम हो चुकी है। आपकी बॉडी से जितना टॉक्सिक्स निकलना था वो टॉक्सिक्स बॉडी से निकल चुका है, और उसके बाद उसको तुरंत वहां से निकालना पड़ता है। कहीं कि भाई बार तो कुछ लोगों को पहले ही निकालना पड़ता है। और इसमें फिर एक रूल और है कि इसके तुरंत बाद ठंडा शावर लेना होता है। फुल बॉडी स्टीम के बाद तुरंत सिर से, मतलब बाल सिर से भिगा करके ठंडा शावर लेना है। अब देखो, आप ठंडा गर्म में भी बता रहे थे, आप यहाँ पे कितना गर्म ट्रीटमेंट है, और उसके तुरंत बाद ठंडा शावर लेना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि जो हीट है, वो हीट जो सिर की तरफ जाती है वो वहां नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिर हमेशा ठंडा रहना चाहिए, सिर गर्म नहीं होना चाहिए। तो सिर से फिर हम जब पानी को लेते हैं, पूरी बॉडी से जो टॉक्सिक्स निकला है उसको पूरा बहा देते हैं, तो सिर पे शावर लेना जरूरी होता है। तो ये इसका रूल है कि जब भी हम स्टीम लेंगे, फुल बॉडी स्टीम लेंगे, तो फुल बॉडी स्टीम में हमें इसमें शावर लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये पार्ट इसमें दिया जाता है। तो ये इस तरह से आप हमने आज इसमें जो देखा है कि हमने इसमें कितने 4-5 बात की बात कर ली है, और इसके बेनिफिट के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है इसमें दूसरा पार्ट। ये तो हो गए जो हमने बाह्य यूज में कहा था कि हम इसमें यूज करते हैं बात के रूप में, है। हाँ, खोल लेना पहले उसको, ठीक है। दिखा, खोल लो, फिर तुम दिखा दो, मैं बता दूंगी। इसके बाद इसमें जो मैंने कहा था दूसरा, वो है पट्टियां, क्योंकि इसीलिए कि एक ही टाइम पे बताना बड़ा पॉसिबल नहीं होता। इसमें 2 तरह की पट्टियां यूज होती हैं, जिनको कि हम गर्म पट्टी कहते हैं। तो ठंडी गर्म पट्टी, 2 तरह से पट्टियां भी यूज होती है। ठंडी पट्टी जो यूज होती है वो होती है कि जब हम किसी तरह के कपड़े को यूज करते हैं, उसको पानी में भिगो के किसी अंग विशेष में लगाते हैं और बार बार, जैसे बुखार में लगाते हैं, या हम माथे पे लगाते हैं, हटाते हैं, लगाते हटाते हैं, उसको कहते हैं ठंडी पट्टी। वो ठंडी पट्टी है। इसके बाद इसमें आता है गर्म पट्टी। अब गर्म पट्टी की बात जो आती है, तो उसमें 2 तरह की पट्टियां यूज होती है, ये आप देख पा रहे हो। एक ये है, कॉटन की पट्टी होती है,
ये कपड़ा है, इसका जैसे हमने बोला कि इसकी एक निर्धारित माप होती है। ये हमारे घुटने की पट्टी है और इसी तरह से इसमें खोलो जरा, इसी तरह से इसमें ये कॉटन का कपड़ा होता है, व्हाइट कलर का ही यूज करना होता है। मेनली इसमें कलरफुल कपड़ा यूज नहीं करते, कोशिश यही रहनी चाहिए बिल्कुल व्हाइट या क्रीम कलर का कपड़ा होना चाहिए। और दूसरा आता है इसमें ये ऊन वाला कपड़ा, ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये जिस तरह का शॉल्स होती हैं उस तरह का ये चीज आती है। मेन ये पंखी बोला जाता है इसको, ऊनी कपड़ा जो होता है ये यूज करते हैं। इसका पूरा का पूरा एक तरीका है, देखो इसमें डोरी भी लगी हुई है, डोरी लगी होती है और ये पूरा ये लगभग 5 मीटर लंबा होता है। ऐसे ही ये कपड़ा होता है और इसको यूज किया जाता है। जो हमने इसमें बताया आपको कि इसमें इसके बाद ये तो हो गया घुटने का, क्योंकि सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है, इसकी चौड़ाई का, लंबाई बराबर होती है, सिर्फ चौड़ाई छोटी होती है क्योंकि हमें जॉइंट पे देना है। इसके बाद दूसरी जो आती है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ये देखो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो ये हमारे एब्डोमेन एरिया और चेस्ट एरिया उसके लिए यूज होता है। चेस्ट के लिए, एब्डोमेन के लिए या पेट के लिए, उसके लिए यूज होता है। इसी तरह से इसमें भी ये बड़ी पट्टी थी, इसको कहते हैं गरम पट्टी। ये देखो ये प्रॉपर इस तरह से बनी होती है, जो कि हमें फिर इसमें यूज करते हैं। इसमें डोरी होती है जिससे इसको बांधा जाता है। तो अब इसका जो प्रयोग है इसमें मुख्य रूप से कि कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, उसको यूज करने का एक तरीका है कि जो ये कॉटन वाला जो कपड़ा है हमारा, इस कॉटन वाले कपड़े को हम जैसे ये नया है एकदम से ही, तो कम से कम 10 मिनट पहले इसको ठंडे पानी में भिगोया जाता है। ठंडे पानी में भिगो करके फिर हम इसको प्रॉपर निचोड़ लेते हैं, जिससे कि इसमें से पानी टपके नहीं, पानी निकलना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, लेकिन इसमें से इतना निचोड़ना है कि इसमें से पानी टपकना बंद हो जाए। और उसके बाद हम जिस एरिया में हम दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये घुटने की पट्टी है, तो घुटने में अगर हम दे रहे हैं या फिर हम हाथ में कोहनी में लगाना है, तो उस वाले एरिया में पारुल इधर आओ जरा, हाथ दो, जैसे हम इसमें कोहनी में लगा रहे हैं इनके, ऐसे ही घुटने पे हम यूज करेंगे कि इसको हमने लिया और इसको हमने लेकर के यहाँ पे रैप करना शुरू किया। तो इस तरह से इसको रैप करते हैं। अब ये मैंने पूरा खोला नहीं है, ये पूरा 5 मीटर है, ये मैंने एक ही तरफ खोला हुआ है इस तरह से, लेकिन तभी भी इसकी कई सारी परत जो है वो इसमें आएंगी। और इस तरह से टाइट करते हुए ये यहाँ से बिल्कुल टाइट रहना चाहिए और यहाँ से भी टाइट रहना चाहिए, जिससे कि हवा अंदर ना जाए, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से ये पट्टी को पूरा रैप करेंगे और इस तरह ये चिपक जाएगा, क्योंकि गीला होता है। अभी ये ड्राई है, हमने गीला नहीं किया हुआ है इसको, क्योंकि हम ये पेशेंट पे नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से दिया हुआ है। ऐसे ही फिर इसमें क्या होगा कि ये जो पट्टी है हमारी, इस पट्टी को इसमें रैप करेंगे। देखो इस तरह से आगे आ जाओ, उसमें टाइम लगेगा, इसको फटाफट फटाफट रैप कर दो। ये आप देख सकते हो, इसको इस तरह से इसमें इसको रैप करना है। ऐसे ही सेम घुटने पे भी करना है, क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज हो सकती है। इसका साइज जो है उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे यूज कर सकते हो आप इस पट्टी को घुटने पे यूज कर सकते हो, इस वाले साइज को। आप इसको गर्दन पे यूज कर सकते हो, गर्दन पे भी मैं दिखा दूंगी अभी लगा के। आप इसको कोहनी में तो यूज कर ही रहे हो, और इसी पट्टी को फिर हम पूरे हाथ में पूरे पैर में भी यूज करते हैं। अगर हमें पूरा हाथ मतलब यहाँ से लेकर के लेना है, तभी भी इसी पट्टी को यूज करते हैं, फिर उसका तरीका अलग होता है। तो ये इस तरह से आपने लगाया और ये देखो बांध दिया पूरा का पूरा। और अब इसका जो टाइमिंग है ये है 45 मिनट्स, कि 45 मिनट्स तक हमें ये पट्टी लगा करके रखनी है, जिस तरह से हम इसको यूज करते हैं। कि जो भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, पेन है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हाँ, ये वाला पोर्शन को लगा करके 45 मिनट तक रखना है, और 45 मिनट लगा रखने के बाद इसको जैसे सर हटा रहे हैं ऐसे इसको इसमें से हटाना है। और ये तरीका भी है, देखो ये मेथड होता है कि जैसे हमने वैसे लगा रहे थे ना खोल करके, तो उसमें दिक्कत आती है। इसको ऐसे ही रोल करके उतारेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और ऐसे ही रोल करके अगर हम जब लगाते हैं तो फिर फैलता नहीं। अब ये पूरा का पूरा आपके पास रोल होकर के ये पट्टी निकल जाएगी। गरम वाली निकल रही है भी, उसके बाद फिर अब आप गीली निकालोगे। और ये चीज ध्यान रखना है कि जिस पट्टी को आपने एक बार यूज किया है उसको दोबारा बिना साफ किए दोबारा यूज नहीं, चाहे आप खुद ही कर रहे हो तभी भी उसको दोबारा ऐसे यूज नहीं करना है। उसको पहले प्रॉपर क्लीन करके धोना है, साबुन से वगैरह से सबसे अच्छे से धो करके धूप में सुखा करके
तभी आप दोबारा उसको यूज करेंगे। ये नहीं कि हमने ही यूज किया तो हम ही उसको दोबारा ऐसे डाल दिया, सुखा दिया, क्योंकि दिखता तो है नहीं उसको कुछ भी। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें टॉक्सिक्स जमा हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वहीं पे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इचिंग हो सकती है, खुजली होगी, इस रैसेज होंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि पट्टी जब भी दोबारा यूज करोगे उसको साफ करके जरूर यूज करना है, ठीक है। तो ये होता है पट्टी। ऐसे ही ये पट्टी हम इसको जब हम करते हैं तो इसको हम चेस्ट पे भी यूज कर सकते हैं और पेट में भी यूज करते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। तो वो सेम तरीका होगा, ऐसे ही तरीका इसमें रहता है, जिस तरह से हमने इसको लगाया तो इसको चेस्ट पे लगा सकते हैं और पेट पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अगला पार्ट होता है वो होता है फुल बॉडी बेडशीट पैक। फुल बॉडी बेडशीट पैक को मैं सोच रही हूँ कि मैं कल तुम्हें बताऊंगी, एक वीडियो है हमारे पास फुल बॉडी बेडशीट पैक का, तो मैं आपको कल वहां से भी दिखा सकती हूँ, उसको कल वहीं से दिखा दूंगी, क्योंकि अभी तुरंत दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। बेड फुल बॉडी, इसमें एक पोर्शन आता है जिसमें पूरे शरीर की लपेट लगाई जाती है। जैसे हमने ये सिर्फ हाथ में लगाया और उसमें चेस्ट में लगाया, ऐसे पूरे शरीर में गीली लपेट लगाई जाती है, जो कि जिसमें एक पूरी चादर का प्रयोग होता है। तो उसको किस तरह से यूज करना है उसके बारे में भी बताएंगे कल में। तो अभी जितना मैंने इसमें बताया है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को